जय श्री कृष्णा। आप लॉर्ड कृष्ण चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपको साईं बाबा के व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से विधि और कथा सुनिए। यह व्रत कोई भी व्यक्ति, पुरुष, स्त्री, बच्चे एवं किसी भी जाति का कर सकता है। 9 गुरुवार तक नियमानुसार व्रत करने से निश्चित ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार से शुरू किया जा सकता है। जिस कार्य के लिए यह व्रत शुरू किया गया हो, उसके लिए साईं बाबा से सच्चे हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। गुरुवार की सुबह या शाम को स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, फिर पूर्व दिशा में बाबा श्री के लिए आसन रखकर उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा लें एवं उस पर बाबा श्री का फोटो या मूर्ति विराजित करें। तत्पश्चात बाबा श्री को चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और पीले पुष्प की माला से बाबा को श्रृंगार करना चाहिए। घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती और धूप भी जलाएं एवं साईं व्रत का पाठ करें। आपने जिस फल प्राप्ति के लिए बाबा का व्रत रखा है, वह सच्चे हृदय से बाबा से मांगना चाहिए। पाठ करने के पश्चात प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में फल अथवा कोई भी मिठाई बांटी जा सकती है। साईं बाबा का व्रत खाली पेट नहीं करना चाहिए, अर्थात व्रत वाले दिन फलाहार अथवा भोजन अवश्य होना चाहिए। प्रत्येक गुरुवार को हो सके तो साईं के मंदिर जाकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। यदि मंदिर पास में ना हो तो अपने घर पर ही बाबा के दर्शन करने चाहिए एवं पाठ करना चाहिए। यदि आप किसी गुरुवार को घर पर ना हो तो भी यह व्रत जारी रख सकते हैं। व्रत के समय यदि किसी कारणवश, जैसे स्त्रियों के मासिक धर्म के कारण, आप यह व्रत नहीं कर पाएं तो उस गुरुवार को 9 गुरुवारों की गिनती में ना गिनें और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके 9 गुरुवार पूरे करने चाहिए। पाठ करने के बाद साईं बाबा की आरती भी करनी चाहिए। अब सुनिए उद्यापन की विधि। मन्नत के 9 गुरुवार पूरे होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में कम से कम 5 स्त्रियों अथवा गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का प्रचार करने के लिए उन्हें कुमकुम का तिलक लगाकर साईं बाबा की यह पुस्तक भेंट करनी चाहिए। आप अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार 5, 11, 21, 51, 101 या और अधिक पुस्तकें भी बांट सकते हैं। आपकी इच्छा और शक्ति अनुसार जितनी ज़्यादा पुस्तकें आप बांटेंगे, श्री साईं बाबा का प्रचार उतना ही अधिक होगा और उसका फल भी पाएंगे। ध्यान रखें, जो पुस्तकें आप बांटें उन्हें पहले पूजा में रखें और उसके बाद ही बांटें। उपरोक्त विधि से व्रत एवं उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा विश्वास रखें। बोलो साईनाथ महाराज की जय। अब साईनाथ के व्रत की कथा सुनिए। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग रहते थे। इन्हीं लोगों में सीमा बहन एवं आशु भाई भी रहते थे। दोनों में गहरा प्रेम एवं विश्वास था। आशु भाई की धर्म में आस्था नहीं थी। सीमा बहन का भगवान में अटूट विश्वास था। आशु भाई की अपनी प्रेस थी एवं काम भी बढ़िया चल रहा था। सीमा बहन घर का सारा काम काज करती एवं उसने अपने घर को इतना साफ सुथरा रखा था कि गली मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थीं। परंतु शायद इस आदर्श परिवार को लोगों की नज़र लग गई। जो आशु भाई बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा, साथ ही जुआ भी खेलने लगा। सीमा बहन ने उसे रोका, परंतु वह नहीं रुका और धीरे धीरे आशु भाई का सारा काम काज ठप हो गया। जो भी कमाई होती वह सभी शराब व जुए में उड़ने लगी। धीरे धीरे प्रेस बंद हो गया। अब तो भुखमरी की नौबत आ गई। अब आशु भाई दिन भर घर में ही पड़े रहते, जिससे उनका स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो गया। अब वह मोहल्ले में भी रोज लड़ाई करने लगा, जिससे सीमा बहन को बहुत ही दुख उठाना पड़ता। सीमा बहन बहुत दुखी तो पहले से ही थी, परंतु उसे प्रभु पर पूर्ण विश्वास था कि एक ना एक दिन उसका हाल साईनाथ जरूर सुनेंगे। एक दिन जब वह 2 दिन भूखी थी तो एक वृद्ध दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। उस वृद्ध के चेहरे पर गजब की चमक थी। उस वृद्ध ने दाल चावल की मांग की। सीमा बहन ने दाल चावल दिए। दोनों हाथों से उस वृद्ध को प्रणाम किया। वृद्ध ने कहा, साईं तुम्हें सुखी रखें। सीमा बहन यह सुनकर रोने लगी। वृद्ध ने रोने का कारण पूछा तो सीमा बहन ने सारी आप बीती सुना डाली। तब वृद्ध ने सीमा बहन को साईं बाबा व्रत की महिमा बताई और साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया कि 9 गुरुवार को फलाहार अथवा एक समय भोजन करना
यदि हो सके तो साईं बाबा के मंदिर में जाना। घर पर 9 गुरुवार तक साईं बाबा का पूजन भजन करना, साईं व्रत को विधिवत करना एवं 9वें गुरुवार को साईं व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करना। उद्यापन में 5 गरीबों अथवा 11 स्त्रियों को भोजन कराना एवं उन्हें पूजा में रखी हुई साईं की पुस्तक भेंट देना। जितनी पुस्तकें भेंट करोगे उतना ही साईं बाबा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, उसका फल भी तुम्हें अवश्य मिलेगा। साईं व्रत की पुस्तकें यथाशक्ति 5, 7, 11, 21, 51 अथवा 101 इससे भी ज़्यादा भेंट दे सकते हैं। इस तरह व्रत एवं उद्यापन करने पर साईं बाबा तेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। यह सब बताकर वह वृद्ध चला गया। 2 रोज बाद ही गुरुवार था। सीमा बहन ने उसी गुरुवार से साईं बाबा का व्रत करना शुरू कर दिया। अभी 5 ही गुरुवार बीते थे कि आशू भाई ने शराब पीना, जुआ खेलना बंद कर दिया। अब वह प्रेस में भी ध्यान देने लगा। 9वें गुरुवार को सीमा बहन ने साईं बाबा के व्रत का उद्यापन किया एवं भेंट में 51 पुस्तकें बांटी। उनके घर के सभी झगड़े दूर हो गए। आशू भाई का स्वभाव पूर्णतः बदल गया। वह भी साईं बाबा में विश्वास करने लगे। प्रत्येक गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर में जाने लगे। प्रेस में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लगी। पहले से भी अधिक सुख समृद्धि हो गई। एक दिन आशू भाई की बहन और जीजा उनके घर आए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि उनकी तरक्की रुकी हुई है, जबकि वे तरक्की के हकदार हैं। तब सीमा बहन ने उन्हें साईं बाबा के व्रत की महिमा बताई, परंतु साथ ही यह भी बताया कि साईं बाबा पर विश्वास रखना जरूरी है। तब आशू भाई की बहन ने व्रत की विधि या उद्यापन विधि पूछी। तब सीमा बहन ने उन्हें कहा कि 9 गुरुवार फलाहार अथवा एक समय भोजन करके यह व्रत किया जा सकता है और यदि संभव हो तो साईं बाबा के मंदिर में जाना चाहिए एवं श्री साईं के व्रत के नियम बता दिए। सभी पूजन विधि एवं उद्यापन की विधि समझकर उसकी ननद अपने घर गई एवं गुरुवार आने पर उसने साईं बाबा के व्रत शुरू कर दिए। 4 गुरुवार बीतते ही उसके पति की तरक्की हो गई। 9वें गुरुवार को उसने विधिवत उद्यापन किया एवं साईं व्रत की 31 पुस्तकें भेंट की। इसके पश्चात उन्होंने अपने बच्चों से भी पढ़ाई के लिए व्रत कराया तो वे भी अपनी कक्षा में प्रथम आने लगे। इसी प्रकार साईं व्रत करने से उनकी पड़ोस में रहने वाली शांति बहन की लड़की की शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई। सच में साईं बाबा की महिमा अपरंपार है। बस मन में साईं बाबा के प्रति सच्ची आस्था एवं विश्वास जरूरी है। हे साईं बाबा, जैसे आप सीमा बहन पर प्रसन्न हुए वैसे ही हम सब पर हों। बोलो साईंनाथ महाराज की जय। अब साईं महाराज की आरती सुनिए। आरती करते हैं कथा के बाद में। आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, जाकी कृपा विपुल सुखकारी, दुख शोक संकट भयहारी, शिरडी में अवतार रचाया, चमत्कार से तत्व दिखाया, कितने भक्त चरण पर आए, बेसुख शांति चिंतन पाए, भाव धरे जो मन में जैसा, पावत अनुभव बोही बैसा, गुर की उदी लगावे तन की, समाधान लाभत उस मन को, साईं नाम सदा जो गावे, सो फल जग में शाश्वत पावे, गुरु पासर कर पूजा सेवा, उस पर कृपा करत गुरुदेवा, राम कृष्ण हनुमान रूप में, दे दर्शन जानत जो मन में, विविध धर्म के सेवक आते, दर्शन कर इच्छित फल पाते, जय बोलो साईं बाबा की, जय बोलो दूत गुरु की, साईं दास आरती को गावे, घर में बस सुख मंगल पावे, साईं राम की आरती गावे, घर में बस सुख मंगल पावे, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा गुरुवर की, साईं राम 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 साईं राम
साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। भक्त कहे अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बोलो साईंनाथ महाराज की जय। बोलो साईं बाबा की जय।